नमस्कार मित्रों, मैं हूं लव पाठक और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण जो मेंडल के प्रयोग पर आधारित है। आप सब जानते हो कि मेंडल जो है यानी कि ग्रेगर और मेंडल अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने उद्यान मटर पर यानी कि पाइसन सटाइवम जो था उस पर अपना प्रयोग किया और उससे एक क्रॉस संकरण कराया था जिसमें एक ही लक्षण का अध्ययन किया था जिसे कहा गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, आप जब इसको देख लेंगे तो आप जान पाएंगे बहुत आसानी से कि इसका जीनोटाइप रेशियो क्या लिखा जाता है। इसके अलावा आप जीनोटाइप निकालना जान पाओगे, फिनोटाइप निकालना जान पाओगे और फिनोटाइप रेशियो जो है जान पाओगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, उद्यान मटर पे किया था, पाइसम सटाइवम में पर किया था, 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था। अगर किसी एक लक्षण का अध्ययन, एक लक्षण के अनुवांशिकीय लक्षण का अध्ययन करो या अनुवांशिकीय गुणों का अध्ययन करो केवल एक लक्षण को लेकर के, तब उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्लास, यानी कि कोई सा भी एक लक्षण ले लो सातों में से। तो हम अगर ले लें यहाँ पे पौधे की लंबाई है ना, पौधे की लंबाई को लेकर के अगर यहाँ पर उनके अनुवांशिकीय गुणों का अध्ययन करें तो ये क्या कहलाएगा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप बीज का रंग ले सकते हैं, बीज का आकार ले सकते हैं, जितने लक्षण लिए गए थे उसमें से कोई एक लक्षण लेना है आपको, है ना। तो पौधे की लंबाई, यहाँ पे मैंने लिया पौधे की लंबाई। ठीक है, अब पौधे की लंबाई की जब बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया कि जो शुद्ध पौधा था, शुद्ध लंबा पौधा, सॉरी, शुद्ध लंबा पौधा जो था उसका संकरण कराया, किसके साथ कराया कराया, बौने पौधे के साथ कराया। जो बौना पौधा था यानी ड्वार्फ पौधा जो था उसके साथ कराया। ठीक है, टाल पौधे का क्रॉस ड्वार्फ के साथ कराया, प्योर टाल, प्योर टाल का क्रॉस किसके साथ कराया, ड्वार्फ प्लांट के साथ कराया। अब प्योर टाल का जीन प्रारूप, जीन कैसे लिखा जाएगा, प्योर का मतलब ये होगा कि उसके जो जीन होंगे सभी डोमिनेंट वाले होंगे। अब टाल के लिए कैपिटल टी लिखा जाएगा, तो दोनों एक जैसे होंगे, डोमिनेंट दोनों जीन होंगे, कैपिटल टी लिखा जाएगा। और ड्वार्फ के लिए यानी जो अप्रभावी लक्षण है इसी का स्मॉल लेटर लिखेंगे, यानी कि स्मॉल टी लिखेंगे। ये सब आप जानते नहीं जानते तो थोड़ा दिमाग में रख लीजिए। अब चूंकि ये पहली बार संकरण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसे जनक कहा जाता है, इसे पेरेंट जनरेशन कहा जाती है, पेरेंट पीढ़ी या जनक पीढ़ी कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसके बाद इनका युग्मक बनेगा और युग्मक में आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसे विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और एक ही प्रकार के अगर जीन है तो हर क्रोमोसोम में जो या कहें हर जो जितने भी गैमीट होंगे, युग्मक होंगे, उनके अंदर एक ही प्रकार का जीन होगा, यानी कैपिटल टी वाला होगा और इधर स्मॉल टी वाला होगा। अब पहली बार इनसे निषेचन होने के बाद में जो संततियां बनेंगी वो पहली पीढ़ी की संततियां कहलाएंगी। यानी कि जब इनका निषेचन हो जाएगा, इनका निषेचन होगा, ये मिलेंगे, इनसे जो सीड बनेगा, फिर उनको जब प्लांट करेंगे, उनको जब लगाया जाएगा तो उनसे जो पौधा बनेगा उसका जीन कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा, यानी कि सारे के सारे कैसे होंगे, लंबे पौधे बनेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो पहली पीढ़ी बनी थी यानी कि F1 जनरेशन फेलोजेनी 1 बनी थी, उसमें लंबे पौधे कितने थे, 70% लंबे होंगे, पूरे के पूरे कैसे होंगे, लंबे होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये संकर है, शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध लंबा है, ये संकर है, हेटेरोजाइगस है ना। तो ये संकर है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है। ये संकर प्रजाति है, यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक है। ये विषम युग्मजीवी भी बोला जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको ये विषम युग्मजी। क्यों विषम युग्मजी बोलते हैं, क्योंकि इससे युग्मक अलग अलग प्रकार के बनेंगे, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। अभी आप देखोगे भी नीचे। ठीक है, अब पहली पीढ़ी से हमें मिल गया क्या, सभी लंबे पौधे मिले। अब इनका कराना है स्वपरागण। यहाँ पे क्या होगा, स्वपरागण होगा। और स्वपरागण का मतलब क्या होता है, जैसा नर वैसा मादा, तो मैं माता तो मैं पिता, यानी कि माता और पिता सब एक जैसे होंगे, यानी कि इनके जो जीन होंगे एक जैसे होंगे। यहाँ पे स्वपरागण कराया जाएगा। स्वपरागण मतलब जिस पौधे का नर उसी पौधे का मादा युग्मक। नर और मादा युग्मक जब एक ही पौधे के हैं तो आप कह सकते हो कि इनके दोनों के जो जीन होंगे एक ही जैसे होंगे, जैसा नर होगा वैसा ही मादा होगा, है ना। अब इनसे युग्मक बनाना है, क्या बनाना है, युग्मक। तो फिर से ध्यान रखिएगा, युग्मक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अगर अलग अलग ये जीन है तो अलग अलग जीन जाएंगे युग्मक में,
एक में हो सकता है कैपिटल टी जाए और दूसरे में क्या जाएगा, स्मॉल टी जाएगा। यानी युग्मक यहाँ पे दो प्रकार के बनेंगे, अलग प्रकार के बनेंगे, इसलिए इसे विषम युग्मजीवी भी कहा जाता है। हमने बताया अभी आपको युग्मक बनते हैं, जैसा इधर बना वैसा दूसरा युग्मक भी होगा, दूसरे में भी नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना। अगर ये नर होगा तो ये मादा होगा, क्योंकि माता और पिता एक ही पौधे में होंगे उस अगले बनने वाले सीड के। अब क्या है, इनका निषेचन होगा। तो निषेचन आप चाहो तो चेकर बोर्ड बना के तब दर्शाओ, है ना, या फिर ऐसे एरो का भी यूज कर सकते हो। ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी मिलेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, है ना। अच्छा, अगर ये मिलते हैं ये स्मॉल, ये कैपिटल टी वाला इस वाले स्मॉल टी से मिलता तो क्या बनेगा, जरा बताओ हमको, क्या बनेगा, समझ गए होंगे आप। कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, बनेगा, बिल्कुल सही बात है। अब इसकी बारी आ गई, अब इसको भी दोनों के साथ मिलाओ, क्या बनेगा बताओ हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर से बनेगा, बनेगा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर से बनेगा, बिल्कुल बनेगा भैया। अब ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी से तो भी मिलेगा, तो क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेंगे, है ना। ये आपका हो गया पूरा प्रोसेस। इसे कहेंगे, ये जो बने हैं F2 पीढ़ी के बने हैं। जब कभी आपसे पूछा जाता जनरली या नहीं बताया जाता कि किस पीढ़ी का पूछ रहे हैं, तो आप समझ जाइए हमसे F2 पीढ़ी का ही पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं इन सभी क्वेश्चनों पर। आपसे कहा जाए कि मेंडल ने किस पर अध्ययन किया था, तो उद्यान मटर पर पाइसम सटाइवम पर किया था। किस पर किया था, पाइसम सटाइवम पर किया था। इस बात को आप याद रखेंगे। कितने लक्षणों पर किया था, 7 लक्षणों पर किया गया था। और बाकी जो इनसे एक्सपेरिमेंट से जो नियम निकल के आए वो आप आगे आने वाली वीडियो में देखोगे, और पहले से कुछ वीडियो पड़ी इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब एक संकट में क्या होता है, एक लक्षण का अध्ययन किया था। कितने लक्षणों का, एक लक्षण, केवल एक लक्षण लेना है आपको, सातों लक्षण एक साथ नहीं, एक लक्षण का अध्ययन। एक लक्षण हमने क्या लिया, पौधे की लंबाई ले लिया, ठीक है। अब यहां पे बात करें जीनोटाइप, जीनोटाइप कितने प्रकार के जीन बने, तो जीनोटाइप कुछ नहीं बोला गया कि कौन से F1 पीढ़ी का कि F2 पीढ़ी का, तो आप किसका बताओगे, F2 पीढ़ी का बताओगे। अगर वो आपसे स्पेसिफिक कहे, विशेष रूप से कहे कि मुझे बताओ F1 पीढ़ी में किस प्रकार का जीन प्रारूप था, तो F1 पीढ़ी में ये F1 पीढ़ी का जीन प्रारूप है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। मैं अभी नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख दूंगा। तो जीनोटाइप से पूछा गया तो आपको किसका बताना है, किसका बताना है, F2 पीढ़ी का बताना है। तो कौन कौन से जीन बने, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी रहेगा, माफी चाहते हैं, है ना, स्मॉल टी मिला। तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी इतने प्रकार के बने। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, कैपिटल टी बना, और क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जीनोटाइप बने। अब इनका अनुपात क्या होगा, अगर इनकी संख्या पूछ ली जाए तो ये कितना बना, पहले तो ये देख लिया, अनुपात बाद में देखते हैं। जीनोटाइप जो है ना, ये कितने बने, एक बने, कितने में, 4 में एक बना हुआ है। ये कितने बने हैं देखो आप, ये 2 बना है 4 में। ये कितने बने हैं, ये भी बने हैं 1 4 में। अब ये परसेंटेज याद रख सकते हैं, क्यों याद रख सकते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि 520 बनेंगे तो कितने कैपिटल टी वाले होंगे। तो परसेंटेज में एक 4 में एक, तो इसे परसेंटेज कितना आ जाएगा, ये इसे कहोगे 25% बनेगा, ये 50% बनेगा, और ये 25%, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब अनुपात की बात की जाए तो जो संख्या आई है इनका अनुपात निकालो, ये जो या परसेंटेज का अनुपात निकालो, तो सबको 25 से भाग करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा, ये आपका अनुपात आ जाएगा। ये जीनोटाइप का अनुपात है। अच्छा, जीनोटाइप को जीन प्रारूप भी कहा जाता है, जीन प्रारूप भी कहते हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं कि इसे जीन प्रारूप भी कहा जाता है, ठीक है। अब फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप यानी किसी को लक्षण प्रारूप भी कहते हैं, लक्षण प्रारूप,
उसको जीन प्रारूप कहा गया था, इसको लक्षण प्रारूप भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब लक्षण प्रारूप में क्या, देखो जो प्रभावी जीन होते हैं ना वो अकेले हों, देखो यहाँ पे अकेले हैं और यहाँ पे पेयर में है, दोनों अवस्थाओं में अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये पौधा, ये इस प्रकार के जीन वाला पौधा या इस प्रकार के जीन वाला पौधा, दोनों के दोनों कैसे होंगे, सब लंबे ही बनेंगे। यानी ये सारे के सारे कैसे पौधे बनेंगे, लंबे बनेंगे। और ये पौधा कैसा होगा, इस प्रकार के जीन वाला कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, बौना होगा। तो टाल और ड्वार्फ दो लक्षण बनते हैं। फिनोटाइप कौन होगा, फिनोटाइप लंबा और बौना का होगा, लंबा और बौना का होगा, है ना। कितने लंबे बनेंगे, टोटल 3 बनेंगे 4 में, ये 1 2 3 टोटल 4 बने, तो 4 में 3 लंबे हैं और एक क्या होगा, एक बौना होगा, है ना। अब परसेंटेज कहा जाए तो परसेंटेज में क्या लिखोगे भाई, आप बताओ, आप भी खुद ही परसेंटेज बता दो। ये कितना आएगा, 75% लंबे बनेंगे और 25% कितने होंगे, कैसे होंगे, ये परसेंटेज मैंने लिख दिया। चाहे इसे बटे में लिखो, अनुपात में, परसेंटेज में लिखो, चाहे ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये आपका हो गया लंबा और बौना फिनोटाइप हो गया, लंबा बौना फिनोटाइप होगा। अनुपात अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे बताओ हमको, लक्षण प्रारूप का अनुपात। तो हमने कहा चाहे परसेंटेज का निकाल लो, चाहे ये जो बटे में लिखा 4 से सबको गुणा करके लिख दो। तो 3:1, ऐसा देखो, मैं किधर लिख दूं, इधर लिख दूं, देखो 3/4 है, 1/4, इसका अनुपात क्या लिखोगे आप, 3:1 ये तो लिखोगे, या फिर 75 और 25 का अनुपात क्या लिखोगे, इसका भी तो यही आएगा, 25 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रख लेना इसको कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोई सा भी लक्षण ले लो, है ना, एक ही लक्षण लेना है, तो क्या आएगा, जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप आएगा। और जीनोटाइप का रेशियो क्या आएगा, ये रेशियो आएगा। फिनोटाइप क्या आएगा, लंबा और बौना आएगा। लक्षण प्रारूप क्या आएगा, लंबा और बौना, उसका अनुपात क्या आएगा, 3:1 आएगा। बात समझ में आई। अब एक बात आपको याद रखनी है, नोट करके, नोट करके क्या याद रखना है, नोट करके एक बात याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए आपसे कि F1 पीढ़ी में जीनोटाइप फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा, तो क्या बताओगे आप, है ना। F1 पीढ़ी विशेष करके पूछा जाता है, F1 पीढ़ी में, ठीक है। चलो यहां पे याद रखना क्या, कि इसका जो जीनोटाइप होता है कैसा होगा, जीनोटाइप क्या होगा, यानी कि जीनोटाइप समझ गया ना, जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, दिख रहा है ना। और फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी के सभी लंबे होंगे, 100%, है ना, 100% जितने होंगे सबके सब। ठीक है, समझ गए बात को। अब आपको हम जब अगला वीडियो देंगे तो उसमें आपको बताएंगे डायहाइब्रिड क्लास। ठीक है, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।